तुम्हारे घर के उत्तरी पूर्वी कोने में पड़ी है। यह 3 अशुभ चीजें, इन्हें अभी इसी वक्त अपने घर के बाहर करो, वरना तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। हमेशा कंगाली घर में बनी रहेंगी। घर परिवार के लोग आपस में लड़ते रहेंगे। तुम पैसों के लिए तरसोगे, बहुत मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी पैसा तुम्हारे घर में नहीं टिक पाएगा। क्या ऐसी कई समस्याओं से तुम भी परेशान हो? तुमने बहुत सारे बाबाओं के चक्कर काटे, कई सारे उपाय किए, कई सारे मंत्र पढ़े, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत से निराश हो चुके हो। तो अब अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में तो बहुत सारी चीजें हैं। भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ देने का फैसला किया है, लेकिन तुम्हारे घर के उत्तरी पूर्वी कोने में जो यह चीज रखी हुई है, ये तुम्हारा सारा काम बिगाड़ रही है। ये किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है, क्योंकि कोई इंसान जो जानकार होता है, तंत्र क्रिया का मास्टर होता है, वो आपको ऐसी चीजें दे देता है और वो चाहता है कि आपकी दुर्गति हो जाए। और आप जब इसे अपने घर में रखते हो तो ये चीजें बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दिखाने लगती हैं, जिससे आपकी जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। लेकिन गुरुजी आपकी एक एक समस्या को जड़ से खत्म करने वाले हैं। आज की यह वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपकी जिंदगी को सरल और शानदार बनाया जाए। आपकी जिंदगी की मुसीबतों को समाप्त करके आपकी जिंदगी के अंधकार को हटाकर सुख का नया सवेरा लाया जाए। फिर आपके पास वो सब कुछ होगा जो प्राप्त करने की आप अभिलाषा रखते हैं, जो काफी दिनों से आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस अशुभ चीज के प्रभाव से आप वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप वो चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आज की यह वीडियो अंत तक देख ली और गुरुजी की एक एक बात अच्छी तरह से सुन ली, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपका एक एक सपना पूरा होगा। आप जो प्राप्त करना चाहते थे वो चीज आपके कदमों में होगी और भगवान आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगे। लेकिन इस वीडियो का अंत तक देखना होगा। सर्वप्रथम, अगर आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखें। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, कई बार जब बात आती है अंधविश्वास की, तो हम अक्सर चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कोई हमें कहता है कि तू इस कलर का शर्ट पहनकर अपनी मीटिंग 2 के लिए जाना, अपने जरूरी काम के लिए जाना, तो हम उस बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कभी जाने अनजाने में वही शर्ट पहनकर जब हम अपना काम करने जाते हैं और वह काम बन जाता है, तो हमारे मन में इन सब चीजों को लेकर विश्वास जागृत होने लगता है। उसी प्रकार से मानना या ना मानना यह हमारे हाथ में होता है, और वही चीज आपको समझनी होगी। कहीं ना कहीं कुछ चीजों का रंग, कुछ चीजों की बनावट और कुछ चीजों की प्रकृति उसके अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता को आकर्षित करती है। यानी कि इस दुनिया में 2 तरह की ऊर्जा है। पहली है पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी है नेगेटिव एनर्जी, यानी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है। अब जो सकारात्मक ऊर्जाओं के आसपास इंसान रहता है, जिसके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उसे अपने घर में वैसी ही चीजें रखनी होती है और वही चीजें उसके घर में पैसों को आकर्षित करती है। माता लक्ष्मी का प्रवेश उसके घर में बनाती है, घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ाती है, आपका दिमाग शांत रहता है, घर में आपको सुकून मिलता है और आप शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसी चीजें हमारे घर में आ गईं जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, जो नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करती है और जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर वो नकारात्मकता आपके घर में तरह तरह के क्लेश करवाती है। आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाते। जब आप अपना ऑफिस का पूरा काम निपटाकर या अपने व्यापार का पूरा काम निपटाकर घर आते हैं, तो आपको घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ लगता है। आप महसूस करेंगे कि घर वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। अगले दिन जब आप काम करने जाते हैं तो आपको काम करने में मजा नहीं आता। आप बीच अधूरे में काम को छोड़ देते हैं। आपका सर दुखने लगता है, आप परेशान हो जाते हो। तो ये जो उत्तर पूर्वी कोने में चीज पड़ी हुई है, इसे निकालना, इसे वहां से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे आपके शादी विवाह में भी रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में भी मंदी आ गई है, नौकरी में काफी सालों से तरक्की नहीं मिल रही है और तुम मानसिक चिंता के शिकार होते जा रहे हो।
आखिर वो क्या चीज है? यह तो अब बताने ही वाले हैं, दिल थाम कर बैठना। और अगर तुम्हारे घर के भी किसी भी कोने में यह चीज रखी है तो तुरंत इसे वहां से बाहर फेंक देना। उत्तरी पूर्वी कोना यानी हमारे घर का ईशान कोण, उत्तरी पूर्वी कोने को साक्षात देवी देव का निवास कहा जाता है। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? जो भी तुम्हारे घर की दिशा है, उस दिशा में एक ऐसा कोना निकालो जो उत्तर और पूर्व की दीवार के बीच हो। वही कोना तुम्हारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं घर का जो ईशान कोण होता है यानी उत्तरी पूर्वी कोना, वहां पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। उस कोने में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके घर की पूरी काया पलट सकता है, आपको माला माल बना सकता है। लेकिन एक अज्ञानी इंसान कभी इस चीज के महत्व को नहीं समझ पाता। उसके जीवन में वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाता। तुम्हें बस जिंदगी में इतना ध्यान रखना है, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, ये दुनिया वाले तुम्हें बर्बाद देखना चाहते हैं। तुम दुनिया वालों की बातों में आकर अपने बहुत सारे फैसले बदल देते हो और हमेशा नीचे आते हो। लेकिन तुम बस गुरुजी की बातों पर विश्वास करके एक बार आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो गारंटी के साथ कहते हैं तुम इतना ऊपर जाओगे, इतना ऊपर जाओगे कि सब लोगों को पीछे कर दोगे। बस इन 3 चीजों को तुम्हें अपने घर से तुरंत बाहर करना है। जब हम उन चीजों के बारे में तुम्हें बताएंगे तो तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं आखिर अपने घर में सांप पाल रहा था। आखिर वो चीज क्या है? सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है दोस्तों, बात को गंभीरता से सुनना, क्योंकि कभी कभी हम चीजों को उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते जिससे जिंदगी उलझ जाती है। सबसे पहला साल बदलता है, हर साल नया साल आता है। अभी हाल ही में 2025 शुरू हुआ है। हर इंसान की एक आदत होती है कि वह अपने घर में कैलेंडर जरूर लगाता है, क्योंकि कैलेंडर किसी प्रकार की तारीख देखने के लिए, त्योहार देखने के लिए बहुत काम आता है। हमें भी कैलेंडर बहुत पसंद होता है। लेकिन दोस्तों जब साल बदला तो आप 2025 का नया कैलेंडर लेकर जरूर आए होंगे और आप उसके अंदर नई नई तारीख देख रहे होंगे, त्योहार देख रहे होंगे। लेकिन क्या आपने थोड़ा भी विचार किया कि वो पिछले साल का कैलेंडर आखिर कहाँ गया? आखिर आपने उसे सही ढंग से कहीं नदी में, कहीं तालाब में या किसी मंदिर में रखा, या फिर वो आज भी आपके घर में कहीं कोने में पड़ा है और खराब हो रहा है? तो यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। जी हाँ, हमारी बात को मामूली मत समझना, बहुत बड़ी बात हम आपको समझा रहे हैं। नया साल आते ही हमें पहली फुर्सत में पुराने कैलेंडर को घर से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हारा आलस्य, तुम्हारी लापरवाही हर चीज में, काम को कल पर टालने की आदत तुम्हारी बर्बादी सुनिश्चित कर रही है। उत्तर पूर्वी कोने में जहां तुम्हारे घर का मंदिर है, वहां पर अगर पुराना कैलेंडर रखा हुआ है या घर के किसी भी भाग में अगर वो पुराना कैलेंडर रखा हुआ है तो संभल जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि किस्मत पलटते देर नहीं लगेंगी। जहां तुम्हारा एक कदम तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवा सकता है, वहीं पर तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो आज ये सुनिश्चित करो कि कहीं पुराने साल का, पुरानी डेट का ही कोई कैलेंडर घर में तो नहीं पड़ा। अब जो दूसरे नंबर पर चीज बता रहे हैं वो गारंटी है कि आपके घर में होगी। आखिर वो क्या है? बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना, क्योंकि यह चीज अगर तुम्हारे घर में है तो तुम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में रोजाना सुबह सुबह झाड़ू लगाई जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहते हैं जो इंसान झाड़ू की इज्जत करता है, झाड़ू का सम्मान करता है, उसे लात नहीं लगाता, उसे सुरक्षित स्थान पर रखता है, वह इंसान सुख, सौभाग्य और प्रगति प्राप्त करता है। उस इंसान का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। माता की कृपा उसे मिलती है और घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, घर में जब एक झाड़ू पड़ी हो, वो थोड़ी पुरानी हो गई और वो नई झाड़ू खरीद कर लाए तो वो पुरानी झाड़ू को वही सोफे के नीचे, दरवाजे के पीछे या भंगार सामान के साथ पड़ा रहने देते हैं। लेकिन यह चीज भी बहुत गलत है। कभी भी खराब झाड़ू, टूटी फूटी झाड़ू या क्षतिग्रस्त झाड़ू हमें अपने घर में नहीं रखनी है। एक बात फिर से हम आपको समझा रहे हैं, आपके घर में भी अगर टूटी फूटी खराब झाड़ू है और वो किसी काम की नहीं है तो तुरंत उसे अपने घर से बाहर करो, उसे सही जगह पर रखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है और टूटी फूटी झाड़ू आपकी जिंदगी की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं ध्वस्त कर देती हैं। इस बात को तुम्हें बहुत गंभीरता से लेना होगा।
तीसरे नंबर पर जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, हो सकता है वो चीज तुम्हें किसी दुश्मन ने अपना शिकार बनाने के लिए उपहार स्वरूप दी हो। गिफ्ट लेना सबको पसंद आता है। जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, जब किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी का बर्थडे होता है, किसी का एनिवर्सरी होती है, तो हर इंसान चाहता है कि उसे अलग अलग तोहफे मिले और तोहफे पाकर सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच दुश्मन ऐसी चाल चल जाता है कि उसकी आपको कानों कान भनक तक नहीं होती। हमारी ये बात बहुत ध्यान से सुनना, जो तुम्हारा दुश्मन है दोस्तों, वो तुम्हें इसी रूप में कंगाल करने वाला है, क्योंकि वो एक कांटेदार पौधा तुम्हें उपहार स्वरूप दे सकता है। कई बार होता है जो कैक्टस के पौधे होते हैं वो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, चाहे वो असली हो या नकली। कोई भी कांटेदार पौधा तुम्हें अपने घर में नहीं रखना है, शौपियके के तौर पर भी नहीं रखना है और असली पौधा भी नहीं रखना है, क्योंकि ये जो कांटेदार पौधे होते हैं इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। ये बात तुम लिख कर ले लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जब यह नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है तो तुम्हारे घर में बर्बादी आना शुरू हो जाती है। ये बात 16 आने सच है। जिन लोगों ने नकारात्मक ऊर्जा से अपना संबंध बनाया है उन्हें बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिला है। इसलिए तुम्हें भी कांटेदार पौधे अपने घर में नहीं रखने हैं, वरना बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आ सकती हैं। तुम्हारे घर का उत्तरी पूर्वी कोना, यानी कि तुम्हारे घर का ईशान कोण, जब हम घर बनवाते हैं तो हमारे सपनों के इस महल में हमेशा पंडित हमें सलाह देते हैं कि इस घर के उत्तरी पूर्वी कोने में तुम्हें मंदिर बनवाना है, क्योंकि यही ईशान कोण होता है। यहीं पर भगवान का स्थान माना जाता है। इस स्थान को गंदा नहीं किया जाता, इस इंसान स्थान को साफ सुथरा रखा जाता है। इसीलिए पंडित हमें सलाह देते हैं कि आप इसी जगह पर भगवान का मंदिर बनाओ, ताकि यह जगह हमेशा स्वच्छ रहेंगी, इस जगह की पूजा होती रहेंगी, यहाँ पर दीपक प्रज्वलित होता रहेगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेंगी, भगवान की कृपा आपको मिलती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग पंडितों की इस बात को मान लेते हैं और कुछ लोग अपनी चलाते हैं और यहाँ पर अलमारी रख देते हैं, यहाँ पर लैट्रीन बाथरूम बनवा लेते हैं, यहाँ पर चढ़ाव बनवा लेते हैं और इसी तरह से उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। रही बात को समझदार लोगों की, तो वह विशेषज्ञों की बात मानकर यहाँ पर भगवान का मंदिर बनाते हैं। तो आप खुद विचार करिए, आपके घर के शान कोण में क्या भगवान का मंदिर बना हुआ है? अगर भगवान का मंदिर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी तुम कुछ गलतियां कर ही देते हो, जिससे कि तुम्हें पुण्य लगने की बजाय और पाप लग जाता है, जिससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य आने की बजाय और ज्यादा दुर्भाग्य जाता है। कई बार हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान को फूल चढ़ाना सबको पसंद है। भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं, तो हम बाजार से फूल लेकर आते हैं या हमारे घर के आसपास कहीं भी उद्यान से हम फूल तोड़ लेते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब एक बार आपने ऐसा किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो फूल भगवान के पास ही रखे रह जाते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई काम आ गया, आपने अगले दिन वो फूल वहां से नहीं हटाए, वो फूल और ज्यादा खराब होते हैं। अब कई बार आपका ध्यान जाता ही नहीं है, तो वो फूल बहुत ज्यादा सड़कर खराब हो जाते हैं और वो चीजें फिर नकारात्मकता उत्पन्न करना शुरू कर देती है। तुम खुद विचार करो, मान लो तुमने फूल साफ कर भी दिए, अगर गलती से भी 2 या 3 फूल इधर उधर रह गए और वो खराब है, सड़े हुए हैं, तो उस स्थान पर देवी शक्तियां विराजमान नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां पर केवल और केवल गंदगी है, नकारात्मकता है। और तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हारे घर में भी बहुत सारा सूखे हुए फूल रहते हैं, चढ़े हुए फूल रहते हैं जो खराब हो चुके हैं, जो बदबू मार रहे हैं। ऐसी जगह पर तुम खुद विचार करो, अच्छी शक्तियां कैसे रह सकती हैं? शुरुआत तुमने पुण्य करने के हिसाब से करी थी, लेकिन इसका अंत तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप लेकर आता है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहो। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जैसे ही प्रवेश किया जाता है, दरवाजे के बाहर बहुत सारे जूते चप्पल रखे होते हैं। क्या तुम्हारा घर ऐसा तो नहीं है? तुम खुद विचार करो, जो घर का मुख्य द्वार होता है उस दरवाजे के जस्ट बाहर बहुत सारे लोग अपने जूते चप्पल रख देते हैं, क्योंकि वो उसे स्टैंड पर रखने की बजाय वही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहीं से उनका आना जाना है। बाहर निकलना, अंदर आना है तो वो वहीं से चप्पल पहनते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन शास्त्र इसे बहुत गलत बताते हैं। तुम्हें भूल कर भी अपने घर के मुख्य द्वार के तुरंत बाहर इस तरह के जूते चप्पल फैलाकर नहीं रखने हैं, वरना जिंदगी बहुत ज्यादा पीछे चली जाएगी।
तुम्हारी उम्मीद से कई बुरे परिणाम आने लग जाएंगे। तुम बस जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि इस तरह की गलतियां तुम्हारे दुर्भाग्य को पैदा कर सकती है। अब एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तुम्हें एक जिंदगी में बात ध्यान रखनी है। अगर डिप्रेशन से बाहर आना है, अगर तनाव से बाहर आना है, तो हमारी इस बात को गंभीरता से सुन लेना। आज के जमाने का मानव ओवरथिंकिंग में और डिप्रेशन में परेशान है, क्योंकि या तो उसे प्यार में धोखा मिलता है, या करियर में असफलता, या तो महीने में कोई ना कोई ईएमआई रहती है, या कहीं ना कहीं से कोई उसका फायदा उठा लेता है। नौकरी उसे नहीं मिलती, व्यापार उसका जमता नहीं है, हर तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें होती हैं, तो वो इंसान बहुत उदास रहने लगता है, खुद को अकेला समझने लगता है, अपने व्हाट्सएप पर उदासी के स्टेटस लगाने लगता है, और चारों तरफ उसके माहौल ही, एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन जाता है मानो निराशा ही निराशा हो। अब ऐसा इंसान अपने घर में पोस्टर भी निराशा के लगाता है, अकेलापन के लगाता है, अपने मोबाइल पर वॉलपेपर भी किसी उदास इंसान का लगाता है, और यही जिंदगी में उसके बर्बादी की वजह बन जाता है। आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर अकेलापन वाले या उदासी की तस्वीरें नहीं लगानी है, क्योंकि ये तस्वीरें आपको भी उदास कर देगी। हमारे घर के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। हमारे घर के अंदर सफल और महान इंसानों की तस्वीर और उनकी जीवनी होनी चाहिए, ताकि सुबह उठते ही हम उन्हें देखें और उन्हें अपना आदर्श मानकर उनके समान जिंदगी में कुछ बड़ा करने का विचार बनाएं। लेकिन आजकल के जो युवा है वो बहुत ज्यादा गलत कदम उठा रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण है यही अकेलापन, यही डिप्रेशन। तुम्हारी जिंदगी में डिप्रेशन कहां से आया? तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे अंदर तो साक्षात परमात्मा निवास करते हैं। तुम डिप्रेस्ड कैसे हो सकते हो? तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरे हृदय में परमात्मा बेटे हैं, मैं दिल का बहुत अच्छा हूं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। ये भाव तुम्हारे अंदर होगा तो फिर तुम्हें चिंता नहीं करनी है। चाहे तुम बीच समुद्र में खड़े क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा तुम्हें वहां से भी बाहर निकाल लेंगे। जब प्रहलाद को तरह तरह के कष्ट दिए गए तो उन्हें भगवान पर विश्वास था कि मेरी जिंदगी में तमाम मुसीबतें आ जाए, लेकिन मेरे नारायण मुझे बचा लेंगे। उसी प्रकार से कठोर विश्वास तुम्हारा भी भगवान के प्रति होना चाहिए, तभी तुम जिंदगी की मुश्किलों से बाहर निकल पाओगे। हमने कुछ चीजों के बारे में तुम्हें बताया है जो वास्तुशास्त्र से संबंधित हैं। इन्हें घर में रखना अशुभ होता है। अगर आप इन्हें घर में लगातार रख रहे हैं, वो भी उत्तरी पूर्वी कोने में, तो इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दो। तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य बढ़ने लगेगा, और यकीन मानो हर एक सपना तुम्हारा साकार होने लगेगा। तुम्हें वो फल मिलेगा जो तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। तुम्हारी जिंदगी आलीशान हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, भगवान अगर किसी को बड़ा बनाना चाहे तो फिर उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है, उसकी सोच खराब है, उसने पिछले समय में लोगों के साथ बहुत गलत किया है, तो भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी अपने बुरे कर्मों की वजह से वो बड़ा नहीं बन सकता। यानी कुल मिलाकर अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी हमें आगे लेकर जाते हैं, हमारे अच्छे कर्म भी हमें आगे लेकर जाते हैं। जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं होती और हर तरह से सुख, सौभाग्य, समृद्धि ही हमें प्राप्त होती है। लेकिन आजकल के युवा बहुत ज्यादा गलत रास्ते पर जा रहे हैं। धूम्रपान करना, नशा करना, दूसरी माता बहनों को गंदी दृष्टि से देखना, व्याभिचार करना और अपने माता पिता का सम्मान करना, यही इनकी दुर्गति की वजह है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। तुम्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। पराय स्त्री और माताओं को अच्छी दृष्टि से देखना है। बहन और माँ की दृष्टि से देखना है। तुम्हारा जीवन तो यूं ही सार्थक, यूं ही उज्जवल हो जाएगा। हमारी आज की यह वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लो।